अहाना को बदनाम करने के लिए बुआ जी ने उसके पीछे कुछ गुंडे भेजे हैं और इसी वजह से अब कहानी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जब अपने ही किसी के खिलाफ साजिश रचने लगे, जब घर की दीवारों के भीतर ही नफरत पनपने लगे, तो एक लड़की क्या करे, लड़े या हार मान ले। अहाना, जो इस घर की सबसे सीधी सादी और नेक दिल बहू है, अब एक ऐसी चाल में फंसने वाली है जिसकी जड़ें उसके अपने परिवार तक जाती हैं। सुबह का वक्त है, घर में ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही हैं, हर तरफ फूलों की खुशबू फैली है और दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। गुलाबी साड़ी में मुस्कुराती अहाना सबका काम संभाल रही है और घर वाले उसकी लगन देखकर खुश हैं। सास दुर्गा देवी गर्व से कहती हैं, देखो यही है असली बहू, मेहनती, सच्ची और दिल से भरी। लेकिन किस्मत मुस्कुराती नहीं रहती। जहां खुशी होती है वहीं साजिश की शुरुआत होती है। घर की बुजुर्ग बुआ जी के चेहरे पर मिठास है लेकिन दिल में जलन। अहाना की अच्छाई और सबका प्यार उन्हें खलता है। वह सोचती हैं कि अहाना ने घर की औरतों को आवाज दी है, पुरानी सोच को तोड़ा है और अब सब उससे प्यार करते हैं। यह बुआ जी को बर्दाश्त नहीं। ईर्ष्या की आग में जलती बुआ जी अपने बेटे पोटलू के साथ बैठकर कहती हैं, अगर अहाना को सबके सामने बदनाम कर दो तो वह कभी सिर नहीं उठा पाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक साजिश। वह कुछ गुंडों को पैसे देकर अहाना पर हमला करवाने की योजना बनाती हैं। दुर्गा पूजा का आखिरी दिन आता है, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है। अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, माँ बस 5 मिनट में लौट आऊंगी, फूल लेने जा रही हूँ। लेकिन वे 5 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे डरावने बन जाते हैं। गली में अजीब सन्नाटा है, तभी सामने आता है बुआ जी का भेजा गुंडा। वो रास्ता रोक कर कहता है, कहाँ जा रही हो बहू जी, पूजा करने या कुछ और? अहाना डर जाती है पर बहादुरी से कहती है, रास्ता छोड़िए। गुंडा हंसता है और उसकी ओर बढ़ता है। अहाना मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन पूजा की घंटियों और गीतों में उसकी आवाज खो जाती है। दीवार के पीछे छिपी बुआ जी सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती हैं, चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए। उसी वक्त वहां पहुंचती हैं दुर्गा देवी। जब वह देखती हैं कि कोई उनकी बहू पर हाथ उठा रहा है तो उनमें माँ दुर्गा का रूप जाग उठता है। वह गुस्से में उस गुंडे पर टूट पड़ती हैं और उसे सबक सिखा देती हैं। अहाना अपनी सास के साथ खड़ी होकर लड़ती है और दोनों मिलकर उसे भगा देती हैं। घर लौटकर अहाना की आंखों में डर नहीं बल्कि साहस चमकता है। अगले दिन उसे बुआ जी का फोन मिलता है जिसमें उन्हीं गुंडों के नंबर सेव हैं। सब सच सामने आता है और बुआ जी वो पोटलू बेनकाब हो जाते हैं। दुर्गा देवी उन्हें घर से निकाल देती हैं पर जाते जाते बुआ जी कहती हैं, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूजा फिर शुरू होती है। अहाना माँ के चरणों में सिर रखती है और कहती है, माँ आज आपने सिखाया कि डर पर जीत हमेशा साहस की होती है। माँ मुस्कुराती हैं और आरती की धुन में घर गूंज उठता है। अच्छाई फिर से जीत गई।